राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। होली बस आपके मुख्य द्वार पर दस्तक देने ही वाली है। होली का दहन, उसके बाद होली खेलने का नियम बरसों पुराना ना है। दिवाली हो गई, होली हो गई, ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रहा है और इस दिन बहुत सारे चमत्कारी उपाय कराए जाते हैं। होली हमेशा पूर्णमासी पे पड़ती है। पूर्णमासी का दिन भगवान सत्यनारायण को और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कहते हैं कि पूर्णमासी की रात्रि को जो भी चांद को देखकर अर्घ देता है और रात को जो एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाता है, माता लक्ष्मी पूर्णिमा पर हमेशा पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आती हैं और जो दिया जलते हुए देखती हैं उसके वारे नियारे कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन के लिए आपको किन किन उपायों को करना है। अगर आपके घर पे नजर लगी हुई है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, राहु ने परेशान करा है, सारे उपाय मैंने लिख के रखे हैं ज्योतिष के आधार पर, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक बात विशेष कर ध्यान दीजिए, बड़े सारे लोग कहते हैं कि होली की राख को घर पे लेके आइए, घर पे लेके आइए, घर पे लेके आइए। मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रही हूं कि होली की राख को घर पे लेके आई। हाँ, जलती हुई होली की जो लकड़ी होती है उसको अपने घर पे लेके आया जाता है और फिर घर पे होली जलाई जाती है छोटी। अगर आपके यहाँ पे ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो आप अवश्य कीजिए। आपको पता है ना, गुलेरी जो होती है, जिसको होली की माला बोलते हैं, गोबर से जो बनाई जाती है, गुलेरे बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वो 7 बनाई जाती हैं और परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सबकी एक एक बनाई जाती है। साथ ही साथ एक पिछले साल की होती है, उसको इस साल जलाया जाता है और जो इस साल की होती है एक उसको निकाल के रख लिया जाता है। फिर होलिका दहन से अग्नि लेके आई जाती है और उस गुलेरे को जलाते हैं और उसकी सब परिक्रमा करते हैं। ऐसा भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नियम है। मेरे घर में ऐसा हर साल होता है। आपके घर पे अगर गुलेरी नहीं बनी है और अगर आप ये नियम करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत 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 ज्यादा अच्छा नियम होता है। लेकिन होली की जो अगले दिन की जो राख होती है ना, वो घर पे मत लेके आओ। बड़े सारे लोग होते हैं, होली यहाँ पे दहन हुई है, उसकी राख घर पे लेके आओ, उसके साथ राई मिलाकर अपने घर के किसी कोने में रख दो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। भैया कैसे तरक्की हुई है? मुझे बताओ कैसे तरक्की होगी? लोग अपनी नजर उतार कर उस होलिका दहन में डाल रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने मनोकामना वाले नींबू उस होलिका दहन में डाल रहे हैं। अपने घर की सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी नेगेटिविटी उस होलिका दहन में डाल रहे हैं। कोई नारियल डाल रहा है, कोई नजर उतार के डाल रहा है, कोई राई डाल रहा है, कोई लौंग डाल रहा है, कोई बतासे डाल रहा है। कैसे वो पॉजिटिव हुई? कैसे वो पॉजिटिव? उसको कभी भी उसकी राख का उपयोग नहीं करना है। हाँ, जब होलिका दहन हो रही है, जब होली जल रही है, तब आप कुछ सिक्के लेके जाइए, 2 3 4 सिक्के लेके जाइए, वो होलिका दहन में डाल दीजिए। अगले दिन जब होलिका शांत हो जाए तब आपको वो सिक्के वहां से छाट लेने हैं। अगर आपको 5 सिक्के डाले हैं, 2 भी मिल जाए तो भी बहुत सर्वोत्तम होता है। वैसे तो नियम ये कहता है कि 2 सिक्के डालो, 2 में से 1 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि जब होलिका जलती है तब इंसान उसकी परिक्रमा करते हैं। सब 7 परिक्रमा करने का नियम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जब भी आप होलिका दहन हो तब उसकी 7 परिक्रमा आपको अवश्य करनी होती है। ऐसा करने से बहुत सुखद फलों की प्राप्ति होती है। तो अब मैं पहले होलिका के नियम बता देती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में भी बताती रहूंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो जिस दिन पूर्णमासी होती है, जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन सरसों के तेल का चतुर्मुखी दिया, आप आटे का भी बना सकते हो, आप मिट्टी का भी ले सकते हो। सरसों के तेल का चतुर्मुखी दिया जो है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है। अगर आप फ्लैट सीढ़ी में रह रहे हैं तो आपको अपने फ्लैट्स पे जाना है। इंदर मतलब चौखट के बाहर। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी चौखट की लाइन है, ये चौखट है, तो यहाँ पे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे चतुर्मुखी दिया जलाना है सरसों के तेल का। कहते हैं होलिका दहन पर अगर सरसों के तेल का चतुर्मुखी दिया जलाते हैं तो सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं उस दिए से, तो हमारी सारी विघ्न बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है। दूसरा, अगर आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, बहुत प्रोसीजर कर लिया कि व्यापार में बिजनेस है आपका लेकिन उन्नति नहीं हो रही, तो 21 गोमती चक्र लेके होलिका दहन की रात्रि को आपको शिवलिंग पे चढ़ाने होता है और अपने बिजनेस में लाभ के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होती है। क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होता है और पूर्णमासी होती है और गोमती चक्र जो होते हैं वो रिलेट करते हैं चंद्रमा से।
चंद्रमा भगवान शिव के शीश पे विराजमान है, इसलिए शिवलिंग पे 21 गोमती चक्र चढ़ाइए और साथ ही के साथ भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बिजनेस जो है वो बढ़ोतरी हो जाए। होली वाले दिन, या ये नियम आप रंग वाली होली वाले दिन भी कर सकते हैं और ये नियम आप होलिका दहन वाले दिन भी कर सकते हैं। किसी गरीब को भोजन कराने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप किसी गरीब को इस दिन भोजन कराएंगे ना, तो उसके मन से जो मनोकामना निकलेगी, जो दुआ निकलेगी, वो आपकी सारे विघ्न हर लेगी और आपको हमेशा सुख देगी। बहुत आसान उपाय बता रही हूँ, कुछ ऐसे उपाय नहीं है कि जिससे आपको समझ में ना आए कि दीदी ने क्या बता दिया। यदि आप राहु के कारण परेशान हो, क्योंकि राहु सबको राहु जो होता है ना, वो 1 मिनट में राजा बना दे और राजा से रंक बना दे, इसलिए राहु का लाइफ में बैलेंस होना जरूरी होता है। तो एक नारियल का गोला लीजिए, उसमें आपको अलसी का तेल भर लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला लेना है। उस गोले को जलती हुई होलिका में आपको प्रवाहित करना होता है, इससे आपका बुरा समय समाप्त होता है। नारियल का गोला ले लीजिए, पानी वाला नहीं, उसको बीच में से फाड़ लीजिए या फिर ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लीजिए, उसमें अलसी का तेल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और जलती हुई होलिका में प्रवाहित कर देना है। इससे आपका बुरा समय जो है वो समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट उपाय के लिए बताती हूँ। धन की हानि हो रही है बहुत ज्यादा, शेयर मार्केट में पैसा नहीं चल रहा, शेयर मार्केट बहुत डाउन चल रही है, कहीं भी बिजनेस में हाथ डालते हैं बिजनेस रुक जाता है। अगर धन की हानि हो रही है तो होली वाले दिन भी और होलिका दहन वाले दिन, दोनों दिन अपने घर की दहलीज अवश्य पूजे, घर की दहलीज पर गुलाल अवश्य चढ़ाए और उसके बाद एक दीपक जलाए और जब वो दीपक बुझ जाए तो उसे होलिका की जो अग्नि है उसमें डाल दे। और ये काम आपको श्रद्धा पूर्वक करना है। सुबह सुबह दहलीज पूजन, किसी भी त्योहार पे आप लोग दहलीज पूजन करते हो कि नहीं करते? अगर किसी भी त्योहार में दहलीज पूजन नहीं करते तो मुझे कमेंट करके बताओ। दहलीज पूजन बहुत जरूरी है और हर त्योहार पे, दिवाली पे ही नहीं, अक्षय तृतीया पर हो गया, होलिका दहन वाले दिन हो गया, दहलीज पूजन जरूर किया जाता है। लेकिन बस होली वाले दिन जो दहलीज पूजन करते हैं वो हम गुलाल से दहलीज पूजन करते हैं। उसके ऊपर एक दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद मनोकामना मांग लीजिए कि जो भी हमारी परेशानी आ रही है जिंदगी में वो समाप्त हो जाए। जब वो दीपक बुझ जाए तो रात को उसको जलती हुई अग्नि में आपको डालना है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट नियम, घर में सभी सदस्य, 4 मेंबर हैं, चारों के चारों ये करेंगे, 5 मेंबर है, पांचों के पांचों ये करेंगे। एक लौंग का जोड़ा ले लेंगे, उसको आपको घी में डुबोना है, फिर उसको पान के पत्ते में रख लेना है और होलिका दहन में वो आपको डालना है। घर के सभी सदस्यों को आपको ये कार्य करना ही करना है। उसके साथ अगर बतासे इंक्लूड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। होली की जलती हुई होली की आपको 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा करनी होती है। अब जब वो परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने हाथ में एक नारियल अवश्य रखें। नारियल चाहो तो अपने ऊपर से वार कर भी रख सकते हैं, अपने ऊपर से एंटी क्लॉक नारियल वार कर उसको रख सकते हैं और उसके बाद उसको होलिका दहन में डालिए, जिससे आपके ऊपर जिसने भी जादू टोना कर रखा होगा या फिर आपके ऊपर नजर दोष होएगा तो उससे बहुत 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 ज्यादा लाभ मिलता है। आप लोगों को पता है कि बहुत पुरानी सभ्यता रही है कि जब भी होलिका दहन होता है तो उस पे खाना बना के खाने से या फिर उस पे पापड़ सेक के खाने से शरीर में पूरे साल कोई भी रोग नहीं होता। तो अब खाना तो इस जमाने में कौन बनाएगा, आप 1-2 पापड़ ले लीजिए। जब होलिका दहन हो रहा होता है तो उस आग में पापड़ को सेक कर खाने से आपके शरीर के सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे पुराने जमाने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग करते थे, अभी भी करते हैं। होलिका दहन वाले दिन आप नींबू की माला भैरव बाबा पे अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। होलिका की 7 या 11 परिक्रमा करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही के साथ गरीबी भी दूर। तो होली के पावन अवसर पर आप इन सभी चमत्कारी उपायों को अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।